हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो का जिसका नाम था हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो पिछले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हीट क्या होता है, उसके बाद देखा हीट और वर्क इंटरकनेक्टेड कैसे है, और उसमें एक टेम्परेचर डिफरेंस का एक कंडीशन था जो मस्ट था हीट के फ्लो होने में। एक कंडीशन थी हमारी कि जो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। अब टेम्परेचर होता क्या है एग्जैक्टली, अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की जो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख रहे हो वो है इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हुई मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। मैक्रोस्कोपिक, अब ये मैक्रोस्कोपिक मतलब जो विशालकाय आप चीजें देखते हैं जैसे कार, ट्रक्स, प्लैनेट, स्टार्स, बहुत से ऐसे जो बड़ी चीजें हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो उसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है फिजिक्स में। उसी के लिए ये डेफिनेशन एग्जैक्ट सूट होती है। इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं की, सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। हॉट बॉडी हैज हाई टेम्परेचर वाइल कोल्ड बॉडी हैज लो टेम्परेचर। ये अभी तक जो था ये कॉमन सेंस की बात थी कि जिस बॉडी के पास ज्यादा हीट है उसके पास ज्यादा टेम्परेचर होगा, और जिस बॉडी के पास लो टेम्परेचर है वो कोल्ड बॉडी होगी। ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, ये वैसे भी समझ में आती है। अब ये जो बात हमने की ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए की। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल की। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो क्लिप थोड़ा ध्यान लगा कर दें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं मोशन में, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब किसी मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, तो किसी भी बॉडी को आप इतना मैग्नीफाई करो, इतना मैग्नीफाई करो कि उसके अंदर के पार्टिकल्स आपको सेपरेट सेपरेट दिखने लगे, तो उन पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जैसे वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल कंटिन्यू मोशन में। अगर आपको कोई चीज रेस्ट पर दिखाई दे रही है, वो जैसे आपको चीज मोशन में नहीं दिख रही है पर उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर नहीं होते, वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। क्यों मोशन करने पड़ते हैं? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। किसी बच्चे को अगर आप देखोगे तो वो एक जगह पर रहकर स्टेबल नहीं रहता, उसे खेलना कूदना पसंद है, उसे यहाँ से वहां जाना पसंद है। वैसा ही कुछ रिलेशन मॉलिक्यूल्स का है। मॉलिक्यूल्स एक जगह पर नहीं रह सकते क्योंकि उनका मोशन से उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। अब इस मोशन के लिए जो एनर्जी, मोशन की वजह से जो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो इन मॉलिक्यूल्स के मोशन से आती है। जैसे ये आप देख रहे हो ये मोशन हो रहा है, तो इन मोशन की वजह से जो है इस मोशन के इस मोशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, अगर आप देखोगे कि ये मोशन जो है किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, हर एक पार्टिकल अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है जा रहा है, तो ये रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स का है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास और वी इज वेलोसिटी। तो यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। पर पर अगर वापस उसी वीडियो पे चलते हैं, वापस इसी वीडियो पे चलते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई पार्टिकल एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल जा रहा है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से संबंध होता है। एक भी अगर दोनों में से चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी की वैल्यू हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग है, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग है। तो हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब अज्यूम करते हैं कि हर एक
पार्टिकल की, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम ही है और उस एनर्जी को नाम दिया जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एक बहुत फेमस थ्योरी है फिजिक्स में जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थ्योरी वैसे हर एक मैटर की मॉलिक्यूल्स के लिए रिलेट होती है, पर स्पेसिफिकली ये अप्लीकेबल होती है ओनली फॉर गैसेस। इसके जो एप्लीकेशंस है वो गैसेस के लिए है, पर ये जो थ्योरी है वो ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सूट होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल एनर्जी पजेसेस बाय एंड मॉलिक्यूल ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर पर्टिकुलरली गैस इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, बहुत दूसरे भी एनर्जीज है, पर उनके कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे कि आप बाकी एनर्जी को निग्लेक्ट कर सकें। तो ये एक थ्योरी है फिजिक्स में जिसमें कहा जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितने भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू 3/2 इंटू के बी इंटू टी, जहाँ पर के बी है अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हम बात नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में मतलब अभी के लिए इतना कि ये डिग्री केल्विन में होता है। डिग्री केल्विन में जो भी टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है 3/2 kb इंटू टी। अब 3/2 खुद एक कांस्टेंट है, नंबर है, चेंज नहीं होने वाला। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है, तो ये दोनों चीजें फिक्स है। मतलब यहां से आपको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली वैरी करती है टेम्परेचर के साथ। यहां से बनती है मॉलिक्यूलर लेवल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। अब जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर मीन्स, थोड़ा सामने ही पेज ले लेते, एक मिनट। हाँ, जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर बॉडी विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है मोशन जो है पार्टिकल्स का वो होगा वेरी रैंडम एंड फास्ट और रैपिड। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा मोशन होगा पार्टिकल्स का, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही मोशन कम होगा पार्टिकल्स का। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन मॉलिक्यूलर लेवल की डेफिनेशन टेम्परेचर की। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मैं हीट की भी डेफिनेशन बोलूं इसी टाइप से, अगर मैं हीट की डेफिनेशन करना चाहूँ इसी टाइप की, तो हीट की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये काइनेटिक एनर्जी है जो है मॉलिक्यूल्स की, जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन कम होता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, मोशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मतलब हीट का बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, और हीट का घटना मतलब काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कम होना। तो ये मेरे एक डेफिनेशन बन सकती है हीट की अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो ये थी बेसिक डिफरेंस। आई होप कि आपको ये डिफरेंस हीट और टेम्परेचर का समझ में आ गया हो। तो ये जो वीडियो था इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं।